अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं सीआरपीसी का तीसरा लेक्चर लाया हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 173 सीआरपीसी रीड विद इन सेक्शन 265 सीआरपीसी प्रोसीजर इन कंप्लेंट केस इंक्वायरी इन मूड एंड प्रोसीजर इशू ऑफ प्रोसेस। आज हम 4 चीज़ें सीखेंगे सीआरपीसी में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 173 सीआरपीसी रीड विद सेक्शन 265 सीआरपीसी। सेक्शन 173 क्या है, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 डज नॉट प्रोवाइड द सबमिशन ऑफ एनी इंटरम और इनकम्प्लीट रिपोर्ट। सेक्शन 25C merely provided this for supply accused statement, witness and calendar before the start of trial, but does not take away investigation. Fresh investigation or correct earlier investigation by submission fresh report। इसमें केस ला भी है PLD 1978 लाहौर 523। यानी पुलिस ऑफिसर 173 के नीचे अपना पुट इन कोड कर लेती है फाइल। जो सरकारी इदारा है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, वो कोड को सबमिट कर लेती है। और जब एक्यूज़ की सर्विस कंप्लीट होती है, जब एक्यूज़ कोर्ट में पेश होता है, तो सेक्शन 265C तो मुल्ज़िम की सिग्नेचर और तम उस केस पे लगाया जाता है और मुल्ज़िम के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 दिन के अंदर अंदर डेट देता है और उसके बाद चार्ज फेम होता है। और चार्ज फेम ये होता है कि मुल्ज़िम को बताया जाता है कि जो कंप्लेंट प्रोसिक्यूटर ने जो केस किया है, वो बताया जाता है कि आया आप अपने जुर्म मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो केस चलाना चाहते हो तो ठीक है। तो मुल्ज़िम इस 2 वजूहात में आ जाता है। अगर मुल्ज़िम केस मानता है तो जज उसको उसी वक्त सज़ा सुनाया जाता है। अगर मुल्ज़िम नहीं मानता तो उसको लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। इस तरह के ट्रायल तारीख़ पे तारीख़, उसी तरह आपको गवाह का वेट करना पड़ता है और समन करना का गवाह का वेट करना है। फिर गवाह का तरीक़ाकार है और वो गवाह को पेश करना, ये सारे। फिर आपके ऊपर केस अगर कंप्लेनेंट ने प्रूफ किया तो वो सज़ा का हकदार है। चलो वो साथ साथ में आपको बताऊंगा। अभी मैं सेक्शन 173 के बारे में आपको और भी बताता हूँ। फॉल्स ओविंग मिस्टेक ला है, फॉल्स ओविंग मिस्टेक फैक्ट है। ऑफेंस रिपोर्ट इज़ फाउंड नॉन कॉग्निजेबल और मैटर फिट और सिविल सूट, ये चीज़ें आ जाती है। अभी नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट इन केस। वंस of the main objective section 200 CRPC protect
by public against false favor or complaint filed against them in criminal court, and the magistrate ought to lightly accept written and proceed issue against the accused satisfied that the prima facie case has been made out against those whose accused criminal offense। इसमें है केस लाबी है PLD 1996 के कराची है 253 और PLD 66 सुप्रीम कोर्ट 171 पेज भी है। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं तो उसके लिए कोई बंदा उसकी पुलिस कार्रवाई ना करते या कुछ भी हो तो वो बंदा खुद आके मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करता है और अपनी स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करता है सेक्शन 200 CRPC के नीचे। उसके बाद एक जज ऑर्डर करता है, ऑर्डर के बाद इंक्वायरी होता है। इंक्वायरी इन मूड इन प्रोसीजर previous of section 200 and 202 CRPC supplementary of each other। Statement of complaint on the oath of make foundation of the case for issuance of process। इसमें केस ला भी है PLD 1992 पिशावर 120 और PLD 1958 लाहौर 738। ये कहते हैं an inquiry or investigation under this section of designate afford the magistrate opportunity confinement removing of Heston as he feel the report issuing the process against the accused। Such inquiry may be conducted subordinate magistrate or by police officer some other magistrate। It's become judicial inquiry because the magistrate can take evidence of witness on oath, whether the inquiry conducted by subordinate magistrate or police officer any other person of result same। इंक्वायरी रिपोर्ट जब कंप्लेंट फाइल हो जाता है उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए मुतलका थाने को ऑर्डर करता है और इश्यू करता है कि आप इंक्वायरी करें और एविडेंस कलेक्ट करें। पुलिस मौके पे जाके एविडेंस कलेक्ट करता है और उसके बाद कोर्ट पे पुट ऑन कोर्ट करती है। और उसके बाद फिर कोर्ट गवाहान से ओथ और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसके बाद आर्गूमेंट और चार्ज फ्रेम करके स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज करके उसके बाद फैसला करते हैं। लास्ट पे हम पढ़ते हैं इशू ऑफ प्रोसेस सेक्शन 204 CRPC इशू ऑफ प्रोसेस है। सेक्शन 204 इज द ओनली सेक्शन ऑथोराइज a magistrate to issue his process of to an accused where he take the cognize on the private complaint or police report of any information, knowledge other than the complaint or report, where the magistrate does not dismiss the complaint under the proceeding section but from opinion of existence of sufficient ground the proceeding he has to commence proceeding against the accused by complying
his attendance before the court. Section 204 related to the procedure affecting the such attendance. ये थी मेरे भाइयों आज की CRPC के बारे में लेक्चर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे भी अच्छे अच्छे CRPC के बारे में आपको मैं वीडियो देता रहा हूं और आप लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहा है। और मेरे लेक्चर की फ़ीस आप सिर्फ शेयरिंग में करें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर बंदा सीखे और इल्म से इल्म सीखे।